जी तो मेरे प्रोग्रामर दोस्तों, आज से हम जावास्क्रिप्ट को एक्चुअल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटरनल तरीका, इंटरनल जावास्क्रिप्ट उसे बोलते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है? अब जब भी आपने जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना है तो आपने इस्तेमाल करना है HTML पेज के अंदर। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर ही डिफाइन कर रहे हो और वहीं पे आप उसको लिख रहे हो, उसे बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। लेकिन जब आप अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के उसको HTML पेज के अंदर लिंक करके उस फाइल के अंदर कोड लिख रहे हो, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब जब भी आपने HTML पेज के अंदर कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का, तो वो आपने किस तरह से लिखना है? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे, फिर हम उसे प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी देखते हैं। तो HTML पेज के अंदर आपके पास HTML का जो टैग है ना, ये वाला, जहाँ पे आपकी HTML स्टार्ट होती है, ये वाला, और ये आपका यहाँ पे हो गया क्लोज। अब जो जावास्क्रिप्ट का कोड है आप इसके अंदर कहीं पे भी लिख सकते हो। HTML जो आपके टैग्स हैं उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आप जहाँ पे मर्जी लिखोगे 100% वर्क करेगा। लेकिन हमने इसको लिखना कहाँ पे? जो बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? एक हमारे पास आता है हेड सेक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे आपका हेड सेक्शन क्लोज हो गया। अगर आप हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे तब भी ठीक है, आप हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर आपको CDN लिंक भी लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट का। लेकिन इससे भी जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो है कि आप बॉडी, जो आपका टैग है ना, बॉडी टैग, जहां पे आपका बॉडी टैग एंड हो रहा है, उसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखो। इसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, चाहे आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो या आप कोई CDN फाइल का लिंक दे रहे हो, या आप खुद से जो आपने फाइल क्रिएट की है आप उसको लिंक कर रहे हो। आपने जहाँ पे आपका बॉडी टैग एंड हो रहा है ना, इसके ऊपर आपने उसको लिखना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उससे आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका वेब पेज है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी आपने वेबसाइट बनानी है उसको आपने SEO फ्रेंडली बनाना है, ताकि वो सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज अच्छे से और सर्च रैंकिंग उसकी बढ़े। तो आपने बॉडी टैग के ऊपर आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, और या आप अलग से कोई फाइल क्रिएट करके उसको लिंक कर रहे हो, या आप कोई जावास्क्रिप्ट का CDN फाइल यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसको यहाँ पे लगाना है। अब आपको पता चल गया कि आपने कहाँ पे इसको लिखना है। अब जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आपने लिखना किस टैग के अंदर है, वो उसके लिए हमारे पास होता है स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट टैग, ये वाला। और इसको आपने कर देना इस तरह से क्लोज, जिस तरह से आप बाकी टैग्स को क्लोज करते हो। अब इसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, इसके अंदर आप अलर्ट्स लगाओ, वेरिएबल लगाओ, फंक्शंस लगाओ, जो भी लगाओ। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास दो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं स्क्रिप्ट टैग के। एक हमारे पास होता है इसकी टाइप, और दूसरा हमारे पास होता है SRC। जो इसकी टाइप है ना, वो होती है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। जब आप जावास्क्रिप्ट देख रहे हो ना, तब इसकी फाइल की जो टाइप होगी वो होगी टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। और जब आप जेसन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होगे तब इसकी होगी टाइप स्लैश जेसन। जब आप यूज़ कर रहे हो बेबल, टेक्स्ट स्लैश बेबल। लेकिन अभी हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अगर ये आप ना भी लगाओगे, जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तब भी आपका कोड परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन अगर आप लगा लेते हो, वो थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी ना भी इसको लगाओगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है SRC। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SRC का मतलब होता है सोर्स। जब भी आपने कोई फाइल अलग से क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट की, और उसको आपने HTML पेज के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे उसका लिंक दोगे, आप उसका यहाँ पे नाम दोगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर ली है main.js, main.js। ये मैंने अलग से फाइल क्रिएट कर ली। अब इस फाइल के अंदर मैं अपना जितना भी जावास्क्रिप्ट कोड है वो लिख रहा हूँ, ये वाला। अब इस फाइल को मैंने बताना तो है HTML पेज को कि ये मेरे पास एक फाइल मौजूद है, तो उसके लिए भी सेम ये स्क्रिप्ट का टैग मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग, और इसके SRC में जाऊँगा, यहाँ पे SRC, और SRC के अंदर मैं इसका नाम दे दूँगा main.js,
और यहाँ पे इसको मैं टैग को कर दूंगा क्लोज, स्क्रिप्ट के टैग को। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरा जो HTML का पेज है उसको पता चल जाएगा कि main.js के नाम से कोई अलग से फाइल मौजूद है। अगर मैंने कोई कोड इसके अंदर लिखना है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। HTML पेज के अंदर जितने भी इसके टैग्स हैं उनको भी मैं इस फाइल के थ्रू गेट कर सकता हूँ। मतलब जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है ना वो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो HTML पेज उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखना है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे देखते हैं। अब सबसे पहले आपने खाली फोल्डर क्रिएट करना है, उसको आपने कोई भी नाम दे देना है। उस फोल्डर को आपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है। अगर आप नोटपैड++ इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर, VS इस्तेमाल कर रहे हो तो VS के अंदर, सबलाइम इस्तेमाल कर रहे हो तो सबलाइम के अंदर। मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, तो मैंने इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से, index.html। इसके अंदर हम अपना बेसिक HTML का कोड लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास डॉक टाइप, HTML लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग, उसके बाद टाइटल, टाइटल के अंदर हम लिख देंगे लर्न JS। अब जो जावास्क्रिप्ट का कोड है आप अब यहाँ पे कहीं पे भी लिखोगे HTML टैग के अंदर रहते हुए तो आपके पास परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे आपके बॉडी टैग एंड हो रहा है ना, इसके ऊपर यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करते हो और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो। तो आपने जस्ट एक दफ़ा अलर्ट बॉक्स लगा के इसको चेक कर लेना है। सेव किया और इसको हम करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर ना हो तो आप यहाँ पे इसको फोल्डर को ओपन करके डबल क्लिक करके भी फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास ये अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट बॉक्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ document.write, यहाँ लिखता हूँ document.write और राइट के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे वेलकम। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का कोड इंटरनली HTML पेज के अंदर लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो थी कि इसकी टाइप। अगर आप यहाँ पे टाइप इसकी लिखोगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ना भी लिखोगे तो आपका कोड परफेक्टली वर्क करेगा। मैं तो ज़्यादातर नहीं लिखता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसका एक और तरीका है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का। आप इस लाइन को यहाँ से कट करो। अब ये आपका स्क्रिप्ट टैग ऐसे ही लगा रहेगा। अब यहाँ पे आपने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करनी है। इसको आप यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करो। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लिखते हैं script.js या हम लिखते हैं main.js। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा main.js। अभी जब भी आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास होगी JS, main.js फाइल का नेम, उसके बाद फाइल की एक्सटेंशन। जिस तरह से HTML की फ़ाइल है .html, CSS की है तो .css, PHP की है तो .php, सेम इस तरह से अगर जावास्क्रिप्ट की है तो .js। तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी। अब इस फाइल के अंदर आपको कोई भी स्क्रिप्ट टैग या कोई भी और टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली इसके अंदर HTML का कोड लिख देते हो। तो document.write हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस फाइल को हमने इस पेज के अंदर बताना है कि हमारे पास ये एक फ़ाइल मौजूद है। उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग आ रहा है ना, स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको आप एक लाइन में डिफाइन करो यहाँ पे। अब इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है SRC का मतलब होता है सोर्स के अंदर आप उस फाइल का लिंक दे देते हो। तो हमारे पास जो फाइल है सेम फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे लिखूंगा main.js। ये फाइल हमारे पास यहाँ पे लागी। अब अगर इस जो को मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो अगेन मेरे पास वेलकम शो होता रहेगा। अगर इसका यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज करूँ, वेलकम के बजाय मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ यहाँ पे बाबर अली। अब इसको यहाँ पे सेव करके इसको चेक करूँगा तो ये हमारे पास बाबर अली आ गया। तो इस तरह से हम एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको इस वीडियो में पता चल गया कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम इसको किस तरह से इंटरनल JS और एक्सटर्नल JS के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।